इस ट्यूटोरियल में हम एक बेसिक वेबसाइट बनाना सीखेंगे कि कैसे हम सिर्फ HTML को यूज़ करते हुए एक सिंपल सी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक सिर्फ एडिटर या कोड एडिटर की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आप विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए आप ये जो आई बटन पे ऊपर वीडियो का लिंक नज़र आ रहा है, ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उससे पहले देखकर इसे इंस्टॉल कर लें। ये हमारी विजुअल स्टूडियो कोड की जो है होम स्क्रीन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली एक नई फाइल जो है ओपन करेंगे। फाइल नहीं, हम एक नया फोल्डर ही ओपन कर लेते हैं। तो एक मैं डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर जो है वो अपना बना लेता हूँ। तो इस फोल्डर को मैं नाम रख देता हूँ माई साइट। ये फोल्डर हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये हमारा फोल्डर जो है वो VS कोड में ओपन हो चुका है। तो मैं अब यहाँ पर एक नई जो है HTML की फ़ाइल बनाऊँगा। तो यहाँ मैं न्यू फाइल पर क्लिक करके भी बना सकता हूँ, या यहाँ मेरे पास ये जो न्यू फाइल वाला आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं इसे क्लिक करके बना सकता हूँ। तो यहाँ इस फाइल को हम नाम दे देते हैं index.html। सो ये हमारी फ़ाइल अब ओपन हो चुकी है। अब हम वेबसाइट बनाने के लिए इसका कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे ही विजुअल स्टूडियो कोड में ये एक्सप्लेनेशन मार्क जो है वही डालते हैं, तो ये जो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर कोड होता है ये खुद ब खुद ही बना देता है। तो हमें खुद से जो है वो ये लिखने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली ये आपका स्ट्रक्चर होता है एक HTML कोड का। ये आपकी हेडर फाइल होती है जो आपके ब्राउज़र को बताती है कि ये एक HTML है वेबसाइट। ये आपकी HTML जो है वो एलिमेंट है, और इसके अंदर ये आपका हेड वाला एलिमेंट है और ये बॉडी वाला एलिमेंट है। तो हेड वाले एलिमेंट में हम सबसे पहले जो है अपने डॉक्यूमेंट को कोई भी टाइटल दे देते हैं। तो मान लीजिए हम एक कार्स की फ़ोटो वाली वेबसाइट बनाना चाहते हैं, और उस पर एक आधा हम कोई फॉर्म भी दे देंगे। तो इस वेबसाइट का जो हम टाइटल दे रहे हैं वो है कार फोटोज़। इसे एक बार सेव करके हम अपने ब्राउज़र में इसे रन करके देखते हैं कि ये कैसी नज़र आती है। इसके यहाँ हम राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो देखते हैं ये हमारे ब्राउज़र में ओपन होती है तो कैसे अभी नज़र आती है। तो यहाँ पर ये ब्राउज़र को ओपन कर रहे हैं। तो देखें अभी हमारा जो वेब पेज है ये बिल्कुल एम्प्टी और ब्लैंक नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई भी एलिमेंट डाला नहीं है। लेकिन हमने इसे टाइटल दिया है कार फोटोज़। तो देखें हमारे पास यहाँ ऊपर कार फोटोज़ जो है वो न्यू टैब वाले ऑप्शन में इस टैब का नाम जो है वो ऊपर टाइटल नज़र आ रहा है कार फोटोज़। तो अभी हम इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो बॉडी में हम सबसे पहले एक H1 एलिमेंट हम डालते हैं। H1 एलिमेंट एक हमने बनाया, और हेडिंग 1 एलिमेंट जो है इसमें हम इसे दे देते हैं कार फोटोज़ नाम। अब इसे सेव किया तो देखें हमारे पास जो कार फोटोज़ की हेडिंग है वो यहाँ भी आ रही है। तो ये P जो मैं कैपिटल कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारी जो है वो मेन हेडिंग है इस पेज की। तो इस हेडिंग के नीचे ही हम एक पैराग्राफ वाला एलिमेंट P एलिमेंट देते हैं, और इस P एलिमेंट में हम कुछ इस वेबसाइट के बारे में लिख सकते हैं टेक्स्ट। तो मैं लिखूँगा हाय, दिस इज़ आवर फर्स्ट सिंपल वेबसाइट। इन दिस website we will show you different car photos। ठीक है। तो हमने
ये सेव किया और देखें ये हमारे पास जो है इसकी हेडिंग यहाँ पर आ चुकी है। अब ये पी एलिमेंट के नीचे मैं चाहता हूँ कि एक हमारे पास लाइन लग जाए, तो यहाँ पर हम एक एच आर एलिमेंट डाल देते हैं। एच आर एलिमेंट डालकर जैसे ही सेव किया तो देखें हमारे पास यहाँ पर एक जो हॉरिजेंटल लाइन जो है वो लग गई है। अब इससे नीचे हम ये है कि हमारा ये वाला ऊपर वाला जो सेक्शन है ये अलग हो गया है और नीचे हम अपनी फ़ोटोज़ वगैरह शो कर सकते हैं। अब हम इसमें अपनी पहली जो इस एच आर एलिमेंट के नीचे जो है अपनी एक पहली फ़ोटो जो है वो डालेंगे, लेकिन उस फोटो से ऊपर हम एक और H2 एलिमेंट डालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे स्पोर्ट कार्स। ये सेव किया तो हमारे पास ये पहली H1 वाली एलिमेंट जो हेडिंग थी वो बड़ी थी और H2 वाली एलिमेंट जो है वो उससे छोटी होती है, H2 वाली हेडिंग जो होती है। तो हमने यहाँ डाल दी। इसके नीचे अब हम इस सेक्शन में स्पोर्ट कार की फ़ोटोज़ डालेंगे, तो हम इसका सेक्शन ही अलग कर देते हैं, सेक्शन। और इस पूरे के पूरे सेक्शन में हम स्पोर्ट्स कार वाले जो फ़ोटोज़ हैं वो शो कर रहे होंगे। तो मैं इस हेडिंग को भी जो है इस सेक्शन के अंदर डाल देता हूँ ताकि ये हमारा सेक्शन ही अलग रहे। अब इसके नीचे मैं एक इमेज एलिमेंट डालता हूँ, इमेज एलिमेंट डाल रहा हूँ। और अब मेरे पास तो कोई कार की फ़ोटो ही नहीं है, तो मैं फ़ोटो कहाँ से लूँगा? तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन करता हूँ, अपने लैपटॉप को हॉटस्पॉट देता हूँ और हम कोई फ़ोटो जो है वो गूगल से ही उठा लेते हैं। सो ये मैंने अपने मोबाइल पे हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है और ये मेरा लैपटॉप जो है इससे कनेक्ट हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं सिंपली कार फोटोज़। तो हमें चाहिए थी स्पोर्ट कार की फ़ोटोज़, स्पोर्ट कार फोटोज़, स्पोर्ट्स कार फोटोज़। ये हमारे पास स्पोर्ट्स कार की फ़ोटो आ गई और ये फ़ोटो मुझे यहाँ पर अच्छी लग रही है। तो इस फ़ोटो को मैं चूज़ करके जैसे ही इसका एक लिंक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ अपने एडिटर में आकर हम देते हैं एच रेफरेंस इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम इसका लिंक जो है वो पेस्ट कर देते हैं। एक बार इसे सेव करते हैं और अब अपनी वेबसाइट पर जाकर देखते हैं। तो देखें हमारे पास अभी तक कोई इमेज जो एलिमेंट है वो शो नहीं हुआ। दोबारा रीलोड करें, फिर भी अभी तक हमारे पास दो बार स्पोर्ट्स कार ही आ गया है, हमारे पास अभी तक कोई भी एलिमेंट शो नहीं हुआ। सो उसकी वजह ये है कि हमने इमेज वाले एलिमेंट को अभी यहाँ से एक बार इसे क्लोज करते हैं और अब इसे एक बार रीलोड किया, अभी भी हमारे पास फ़ोटो शो नहीं हो रही। इसे मैं एक बार थोड़ा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है, और इस ऑप्शन के ज़रिए जो कोड हमारा आगे लंबा स्क्रीन से बाहर निकल रहा था वो उसने जो है न्यू लाइन में शिफ्ट कर दिया, सिर्फ हमारे देखने के लिए ताकि ये। तो हमारे पास इमेज वाला जो एलिमेंट है आई एम इमेज वाला एलिमेंट है, इसकी फ़ोटो हमारे पास अभी तक यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो अल्टरनेटिव इसका टेक्स्ट दे देते हैं स्पोर्ट कार। अब ऐसे सेव किया तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ इमेज का आइकन भी शो हो रहा है और स्पोर्ट कार भी हमारे पास यहाँ पर जो शो हो रही है। ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट है कि इन केस जब हमारे पास इंटरनेट हमारा नहीं चल रहा होता या किसी वजह से हमारी इमेज जो है वो लोड नहीं होती,
तो यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है जो बताता है कि इस इमेज में क्या होगा। तो अब हम कोशिश करते हैं कि अपनी इमेज को शो करवाएं। पहले हमने एच रेफरेंस में इसका इमेज डाला है, लिंक डाला है। तो अभी हम इसको अलग से लिंक में भी डाल देते हैं इसका एक और, यहाँ पर लिंक इज इक्वल टू, सेव किया और अभी इसे रीलोड करते हैं तो अभी भी हमारे पास नहीं आ रहा। तो अभी हम इस क्या करते हैं, किसी वजह से हमारी इंटरनेट वाली जो फ़ोटो है वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि शायद मैंने कोई गलती की है। सॉरी, हमने इस इमेज को डाउनलोड करना था। तो हम क्या करते हैं, सेव इमेज एज। तो इस इमेज को हम नाम दे देते हैं स्पोर्ट कार का, और हम इसे अपना डेस्कटॉप वाला जो माई साइट वाले फोल्डर में ही सेव कर देते हैं। इसे हमने सेव कर दिया और उस पेज को हमने कर दिया क्लोज। तो अब जो हमारे पास ये लिंक वाला मैं जो हटा देता हूँ और यहाँ पर इसे मैं देता हूँ ये वाली फाइल का लिंक, स्पोर्ट कार वाला। स्पोर्ट कार जेपैग उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने इसे यहाँ पर इमेज को उसी फोल्डर में पेस्ट किया था। तो अभी हम इसे सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पर जाकर देखते हैं। अभी भी हमारे पास जो इमेज है वो शो नहीं हो रही। तो अभी देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हम इसकी अगर विथ देखें तो विथ हमारे पास क्या आ रही है, विथ दे लें तो हम इसे दे देते हैं 300 px की विथ दे देते हैं, सेव करते हैं और दोबारा रीलोड करते हैं। तो हमारे पास ये अभी शो नहीं हो रही। तो हम इसका जो है इंटरनेट पे सॉल्यूशन सर्च करते हैं, इमेज टैग सिंटैक्स HTML। तो हमने इसे ये वाला सोर्स एट्रीब्यूट देना था, जो कि मैं एच रेफरेंस एट्रीब्यूट दे रहा था। तो हमने इसे सोर्स का एट्रीब्यूट देना था। यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था src। अब इसे सेव करते हैं और देखें अब हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर शो हो गई है। तो अब इस इमेज के नीचे मैं लिखता हूँ कि अब इसमें ये मैं फंक्शनैलिटी डालना चाहता हूँ कि अगर कोई इस इमेज को क्लिक करे तो मज़ीद जो कार की फ़ोटोज़ हैं, स्पोर्ट्स कार की फ़ोटोज़ जो हैं वो उसे नज़र आने लग पड़े। तो इस इमेज वाले जो एलिमेंट को हम रैप कर देते हैं एक ए एलिमेंट में, और इस सारे को हम उठाकर हम यहाँ रख देते हैं ए एलिमेंट में। और ये कहाँ गया, इसे हमने यहाँ से कट किया, कट होके ये यहाँ पर हमारे पास ए वाले एलिमेंट में हमने पेस्ट कर दिया। अब ए वाले एलिमेंट में मैं एक एच रेफरेंस वाला जो एट्रीब्यूट है वो डालता हूँ और इक्वल टू, अब इसे हम वैल्यूज़ दे देते हैं। तो हमारे पास जो हमारा स्पोर्ट कार वाला जो लिंक था हम उसका लिंक दे देते हैं। तो यहाँ वी कर दिया और मैं सेव करता हूँ। सेव करके अब हम अपनी जब वेबसाइट पर जाते हैं तो देखें अब हम इस इमेज को क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैं अब ये पहले मैं टैब्स जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस इमेज को क्लिक करूँगा, देखें मैंने इस इमेज को क्लिक किया तो मेरे पास जो मज़ीद स्पोर्ट्स कार की फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पर शो होने लग पड़ी हैं।
तो अब मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र इस पे क्लिक करे तो वो उसी टैब में ना हमारी अपनी वेबसाइट पर ना ओपन हो, एक न्यू टैब में ओपन हो। तो उसके लिए मैं इसी ए वाले एलिमेंट में इसे एक टारगेट एट्रीब्यूट दे देता हूँ और इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ ब्लैंक। अब मैं सेव करता हूँ तो अपनी वेबसाइट पर हम जाते हैं। ये हमारी वेबसाइट थी। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी भी हमारे पास उसी टैब में ओपन हो रहा है, ऐसे न्यू टैब में ओपन होना चाहिए था। तो एक बार इसे सेव करते हैं, फिर से सेव करके अब क्लिक किया तो अब देखें पहले सेव नहीं था, इसलिए वो उसी टैब में ओपन हो रहा था। अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये न्यू टैब में ओपन हो जाता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक इस तरह की लाइन लिखूँ जिसमें मैं लिख दूँ यूज़र को बताने के लिए कि क्लिक द इमेज टू सी मोर स्पोर्ट्स कार इमेजेस। तो इस इमेज के नीचे ही मैं जो है एक पी एलिमेंट डाल देता हूँ जिसमें मैं यूज़र को मेंशन करना चाहता हूँ कि क्लिक द इमेज टू सी मोर स्पोर्ट्स कार फोटोज़। सेव किया और ये हमारे पास अब शो हो गया है। अब इससे ये है कि यूज़र को ये पता चल गया है कि मैं जैसे ही इस इमेज को क्लिक करूँगा तो मैं मज़ीद स्पोर्ट्स कार की जो फ़ोटोज़ हैं वो देख सकता हूँ। ये हमारे पास नीचे स्पोर्ट्स कार दोबारा लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारी एक H2O रेडिंग है। इसे हम रिमूव करते हैं सेक्शन के बाहर जो है, तो अभी वो हमारे पास यहाँ पे रिमूव हो गया। अब ये हमारी एक सिंपल सी वेबसाइट बना सकते हैं। इसी तरह हम और भी जितने एडिंग वन एडिंग टू देना चाहते हैं नीचे दे सकते हैं। जितने भी इमेजेस डालना चाहते हैं चाहे वो हमारे कंप्यूटर से हों चाहे वो इंटरनेट से हों, वो सोर्स वाली जगह से हम वो वीडियोस भी डाल सकते हैं और इमेजेस भी डाल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने इमेज डाल ली है। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि इस वेबसाइट का थोड़ा बहुत हम कलर भी इसे कर दें। तो इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग करने के लिए हम ऐसे करते हैं स्टाइल्स डॉट सी एस एस। ये मैं खुद प्रैक्टिस अपनी कर रहा हूँ तो मुझे अभी खुद ही मैंने कहा कि वीडियो बना दूँ। वेब डेवलपमेंट के मामले में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। बाकी पाइथन और सी प्लस प्लस और दूसरी जावा वगैरह की लैंग्वेजेस जो हैं मैंने वो सीख रखी हैं पहले। तो अभी हम इसे पहले सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को लिंक करते हैं इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल से। तो यहाँ हम इसे लिंक भी कर देते हैं स्टाइल्स डॉट सी एस एस वाली फाइल पे और इसे एट्रीब्यूट दे देते हैं तो अभी एक मिनट में पहले देखता हूँ इतना ही काफ़ी है कि हमारा जो लिंक हो गया पेज या नहीं। तो अभी मैं इसे एक अपने में एच टी एम एल वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। बल्कि मैं अपने सेक्शन वाले एलिमेंट को जो है वो सेलेक्ट करता हूँ। सेक्शन वाले एलिमेंट को हमने यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट या नेम तो नहीं दिया। बल्कि मैं इसे ऐसे करता हूँ कि डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर को देता हूँ। देखते हैं। अब ये हमने इसे कलर दे दिया लेकिन ये आया नहीं, पता नहीं लिंक नहीं हुआ या मेरा सिंटैक्स ठीक नहीं था।
तो अभी हम अगर सेक्शन को सिलेक्ट करके सेव करें, और सेक्शन में भी नहीं आ रहा। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से मुझे इतनी ही आती थी, जो फिर मैं मज़ीद जैसे जैसे सीखूंगा वो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैंने सिर्फ कहा कि मैं फ़न के लिए देखते हैं कि एक छोटी सी वेबसाइट हम बना पाते हैं या नहीं। वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अभी थोड़ी सी बहुत, अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। मैंने एक छोटी सी वीडियो देखी थी, तो मैं उसकी प्रैक्टिस के लिए, बेसिकली वेबसाइट में क्या होता है, हमारे पास कुछ हेडिंग्स होती हैं, कुछ लिंक्स होते हैं, इसी तरह कुछ फ़ोटोज़ होती हैं। अगर फ़ोटोज़ पे आप क्लिक करें तो हमारे पास दूसरा टैब ओपन हो रहा है। तो अब अगर मैं चाहूँ तो इस कार फोटोज़ वाली को भी क्लिकेबल बना सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ओपन हो जाए google.com। तो अभी ये ऊपर हमारे पास जो कार फोटोज़ था, अब मैं उसे क्लिकेबल बनाता हूँ। तो ये वो हमारा H1 एलिमेंट है, इसे मैं रैप कर देता हूँ एक ए एलिमेंट में। ए एलिमेंट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई हम लिंक जो है किसी एलिमेंट के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो मैंने उसमें डाल दिया, और उसे मैं एच रेफरेंस दे देता हूँ। इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, और इसे एड्रेस दे देते हैं google.com का। तो हम गए गूगल पे, google.com, और यहाँ से हमने google.com का पूरा एड्रेस जो है वो कॉपी किया, और यहाँ आकर मैं पेस्ट करता हूँ। जैसे ही सेव करता हूँ, अब मैं जैसे ही कार फोटोज़ पे आता हूँ, देखें ये हमारा ब्लू हो गया है। मतलब अब मैं कार फोटोज़ पे जैसे ही क्लिक करूँगा, इस गूगल वाले टैब को मैं बंद कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये माई google.com पे लेकर चला जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है वेबसाइट्स बनाने का। आई होप सो ये कोई ट्यूटोरियल नहीं था कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ये सिर्फ मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा था, और आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में जैसे जैसे मैं अपनी जर्नी जो कोडिंग और प्रोग्रामिंग की आपके साथ शेयर करूंगा, और उस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल जो हैं वो C++, जावा और दूसरी लैंग्वेजेस के भी आने वाले हैं। और डेफिनेटली जब मैं मास्टर कर लूँगा वेब डेवलपमेंट को भी, तो इसके भी काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास कोर्सेज हैं वो भी आने वाले हैं इस चैनल पर। इसके अलावा मैं अपनी जर्नी भी जो है आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा।